हरे कृष्णा। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 10 पे। तो ये जब भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देना शुरू करते हैं उससे पहले का ये आखिरी श्लोक है। उसमें संजय बोलते हैं, तमुवाचा ऋषिकेश प्रसन्नेव भारत सैन्योरुभयो मध्ये विषीदन्तम इदम वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। अब ये आखिरी श्लोक है जब भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देना शुरू करेंगे। देखिए, अर्जुन अभी घोर निराशा में है, बहुत ही दुखी है। अर्जुन का कैसा मन है? बहुत दुखी है। लेकिन भगवान कैसे हैं? प्रसन्न है, प्रसन्न। तो प्रसन्न मीन्स प्रत्यक्ष रूपेण हसन। प्रसन्न को यहाँ पे ट्रांसलेट किया गया है स्माइल के, कि भगवान कृष्ण स्माइल कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। वो हंस नहीं रहे हैं जोर से, वो स्माइल कर रहे हैं। तो वो स्माइल क्यों कर रहे हैं, क्यों मुस्कुरा रहे हैं? एक तो ऐसा है कि अर्जुन जो है भगवान कृष्ण का शिष्य बन गया है। जो अभी तक दोस्त था, अर्जुन और भगवान कृष्ण दोनों दोस्त थे, और अभी अर्जुन दोस्त से भगवान कृष्ण का शिष्य बन गया। हमने पहले भी देखा था कि जो ये दोस्त के बीच में रिलेशनशिप, रिश्ता कैसा होता है, और एक गुरु और शिष्य के बीच में रिश्ता कैसा होता है, ये दोनों अलग अलग होते हैं। दोनों अलग होते हैं कि दोस्त हैं, जो दोस्त होते हैं वो आपस में डांट सकते हैं, ज़ोर से बोल सकते हैं, उसके ऊपर हंस सकते हैं, कुछ बुरा भला भी कह सकते हैं। जैसे कि पिछले 2-4 श्लोक पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को डांटा था, फटकार लगाई थी, और उसको कुछ अपशब्द भी बोले थे। लेकिन जब गुरु है, गुरु होता है, गुरु का जो रिश्ता है और एक शिष्य का रिश्ता है, वो दोस्त के रिश्ते से अलग होता है। तो जब गुरु बोलता है तो वो आदेश देता है, और शिष्य को उसका पालन करना चाहिए, और वो शिष्य उसका पालन करता है। लेकिन दोस्तों में वो बात नहीं रहती, दोस्तों में आपस में आदेश नहीं दिया जाता है। तो अभी अर्जुन ने भगवान कृष्ण को सरेंडर कर दिया है, उनका शिष्य बन गया है। वो 2 श्लोक पहले भी हमने देखा था, शाधि माम त्वम प्रपन्नम। अर्जुन बोलता है कि मैं भी आपका शिष्य बन गया हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें, और जो मेरे लिए क्या श्रेष्ठकर है वो मेरे को बताए। तो आचार्य जैसे बताते हैं, ये भी बताते हैं कि जब फ्रेंड होते हैं तो वो आपस में हंसते हैं, एक दूसरे के ऊपर हंसते हैं। और जो गुरु और शिष्य होता है, तो गुरु हंसता नहीं है, वो सीरियस होता है। इसको रस संधिवी कहा जाता है। आचार्य इसको रस संधिवी के बताते हैं। अभी गुरु जो होता है वो सीरियस होता है, और जो फ्रेंड होता है, दोस्त होता है, वो हंस सकता है, आपस में एक दूसरे के ऊपर हंस सकते हैं। अभी देखिए, भगवान कृष्ण यहाँ पे ना तो बहुत ज़ोर से हंस रहे हैं और ना ही वो सीरियस है, वो दोनों के बीच में है, स्माइल में है, प्रसन्न है। अब देखिए, भगवान कृष्ण हम सबके स्वामी हैं, और वो सबसे श्रेष्ठ पद पे रहते हैं। स्वामी होने के कारण वो श्रेष्ठ पद पर हैं, लेकिन वो भक्तों के लिए कुछ भी बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। भक्तों के लिए वो सखा बन जाते हैं, भक्तों के लिए वो गुरु बन जाते हैं, भक्तों के लिए वो मैसेंजर बन जाते हैं, भक्तों के लिए वो सारथी बन जाते हैं। तो भक्तों से वो इतना प्रेम करते हैं कि भक्तों से के लिए वो भगवान कुछ भी कर सकते हैं।
अभी गुरु को सीरियस होना चाहिए, और लेकिन भगवान यहाँ पे कैसे हैं, स्माइलिंग है। तो स्माइलिंग क्यों है, क्योंकि भगवान कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन अब थक चुका है, जीव अब थक चुका है, निराश हो गया है, और वो अब मेरे पास आना चाहते हैं। देखिए, हम भौतिक जगत में कितना भी हम खुश रहने की कोशिश कर लें, लेकिन हम खुश नहीं रह सकते। यहाँ पे हमको दुख और निराशा मिलेगी ही मिलेगी। तो भगवान कृष्ण इसलिए स्माइल कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण जानते हैं कि अभी अर्जुन मेरे पास आना चाहता है। और ये एक्चुअली जो स्माइलिंग है ये इंडिकेट करता है, भगवान की जो स्माइलिंग है इंडिकेट करती है कि भगवान कृष्ण भी अभी उसको लेने के लिए तैयार हैं, अर्जुन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। और भगवान कृष्ण अर्जुन के सखा भी हैं, और अभी वो उनके गुरु भी हैं, अभी उनके गुरु बन गए हैं। और गुरु बनते ही, जैसे ही भगवान ने गुरु का रोल स्वीकार किया, अभी अगले श्लोक से देखेंगे कि कैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देना शुरू करते हैं। ये जो भगवत गीता का ज्ञान है ये कैसे देना उनको शुरू करते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।